जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि अब से लेके 18 अप्रैल तक हम कोशिश करेंगे कि एनडीए की पूरी सीरीज़ लाएं आप लोगों के सामने। अब इस सीरीज़ पे जब हमने स्टार्ट किया तो आप जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स ने हम लोगों से क्वेश्चंस पूछने चालू किए। एक मेजॉरिटी सेट ऑफ यूज़र्स थे जो ये जानना चाहते थे कि वाई आर गर्ल्स नॉट अलाउड इन एनडीए। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे बात करूं। व्यूअर्स, ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे फोरम्स में, कोरा में, बहुत जगह प्लेटफॉर्म्स पे इस पे डिस्कशंस हुए हैं। कायदे से तो अव्वल बात यह है कि ये वीडियो हमें बहुत पहले ला देनी चाहिए थी, बट जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। व्यूअर्स, आज मैं बात करूँगा कि क्यों अभी तक एनडीए में गर्ल्स को नहीं एडजस्ट किया गया है, या गर्ल्स को अभी तक क्यों परमिशन नहीं मिली है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने की। इस वीडियो को जब मैं बनाऊंगा, इस वीडियो को मैं 3 फेजेस में बनाऊंगा। 3 फेजेस मतलब 3 सिनेरियोस आपके सामने रखूंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखूंगा, तब शायद आप समझ पाएं कि अभी तक गर्ल्स को क्यों एनडीए में नहीं ज्वाइन करने की अनुमति है। पहला सिनेरियो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। डिफेंस, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, ये एनडीए के थ्रू योद्धा बनाते हैं, ये एनडीए के थ्रू वॉरियर्स बनाते हैं, ये एनडीए के थ्रू आर्मी में उन यूनिट्स में लेफ्टिनेंट्स को भेजते हैं जो फाइटिंग यूनिट्स हैं। आर्मी में मैंने पहले भी बताया था 14 यूनिट्स हैं, जिसमें से 10 सपोर्टिंग हैं और 4 लड़ने वाली यूनिट्स हैं। आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आरआर, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनका काम लड़ाई है, जिनका काम है फ्रंट पे खड़े होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। और उस यूनिट्स में गर्ल्स अभी भी एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो हार्श कंडीशंस हैं, क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे 2500 दिन नेटवर्क्स नहीं आते। वहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं जो हार्ट ऑफ जंगल में है, ऐसी कंडीशंस हैं जो -42 डिग्री पे है, ऐसी कंडीशंस हैं जो 50, 55, 60 डिग्री टेम्परेचर पे दोपहर में डेजर्ट्स में है। इसलिए गर्ल्स को आर्मी में अभी इन्फेंट्री के लिए, आर्टिलरी के लिए, आर्मर्ड के लिए मेंटली नहीं तैयार किया गया है। देखिए, जब आप फ्रंट पे खड़े होते हो ना, तो फिजिकली से ज़्यादा आपकी मेंटल एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और गर्ल्स के लिए अभी ये पॉसिबल नहीं कि 12th के बाद एकदम से इतना हार्श कंडीशंस उनके लिए रख दी जाए। तो पहला रीज़न डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई एनडीए वॉरियर्स बना रहे हैं, एनडीए योद्धा बना रहे हैं, एनडीए फाइटर यूनिट्स में भेज रहे हैं, और इन फाइटर यूनिट्स में अभी गर्ल्स बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। समय आएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि एक टाइम आएगा जब नेशनल डिफेंस एकेडमी गर्ल्स को एडजस्ट करेगा, लेकिन अभी नहीं। सेकेंड पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गर्ल्स के लिए मेजॉरिटी आज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, एसएससी एंट्री। एसएससी एंट्री इज एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 14 साल तक आप एसएससी के थ्रू जॉब कर सकते हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। अब देयर इज समथिंग नोन एज आरओआई। आरओआई हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम आमतौर पे बोलते हैं, पर एनडीए रिटर्न ऑन ट्रेनिंग देखता है, आरओटी, कि भाई जिस बंदे को हम तैयार कर रहे हैं क्या वो उतने साल उस ट्रेनिंग को यूज़ करते हुए फौज को कुछ दे रहा है कि नहीं। देखिए, हम आप सिविलियंस हैं, हम लोग सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, हम लोग सेल्फिश पीपल हैं। बट जो फौजी होता है वो सेल्फलेस इंसान होता है, वो अपने आप को देश को दे देता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक अफसर एनडीए के थ्रू है और वो परमानेंट कमीशन है, फौज में 60 साल है टिल द एज ऑफ 60, मतलब उसने ज्वाइन किया लगभग, मान लीजिए 16.5 से 19.5 से एक एवरेज एज ले लेते हैं, 18 की एज पे उसने ज्वाइन किया एनडीए। 4 साल ट्रेनिंग के बाद वो आर्मी ज्वाइन करता है, लेफ्टिनेंट, फिर भी 38 साल हैं। 38 साल वो देश को कितना दे देगा। वहीं फीमेल्स एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन है और सिर्फ 14 साल देती हैं। इसलिए सेकेंड रीजन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज भी गर्ल्स के लिए एंट्रीज जो हैं वो
जो एंट्रीज़ हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में इस एंट्रीज़ के तहत गर्ल्स के लिए रिटर्न ऑन ट्रेनिंग नहीं आ पाएगा। तीसरा पॉइंट है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तुरंत का तुरंत हम पे अटैक्स होने लग गए नेबरिंग कंट्रीज से, चाइना से, पाकिस्तान से, कोई कश्मीर मांग रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत चला गया था हाथ से। उस वक्त ये दिमाग में नहीं आया कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को देखते हुए बनाएं कि भाई आगे जाके गर्ल्स भी ट्रेनिंग करेंगी। तब जो एनडीए का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इमरजेंसी में बना। और आपको बता दूं, जो सूडान ब्लॉक है, एनडीए की फ़ोटो आप देखते हैं, सूडान ब्लॉक, सूडान ब्लॉक का नाम कैसे पड़ा? सूडान ब्लॉक का नाम ऐसे पड़ा कि सूडान जो कंट्री है उन्होंने डोनेशन दी थी और उस डोनेशन से ये ब्लॉक बना था। तो आप उस वक्त की सिचुएशन सोचो कि इतनी जल्दी जहाँ कुछ कंट्रीज़ ने हमें डोनेशन दी है जिसके तहत हमारी एकेडमी बनी है, डिफेंस एकेडमी, और उस वक्त इतनी जल्दी में कभी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं गया, कभी ये पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में आया ही नहीं कि यार आगे जाके फीमेल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। इसलिए एनडीए में इंफ्रास्ट्रक्चर फीमेल्स के हिसाब से अभी नहीं है, मेल्स के हिसाब से। लेकिन मैं फिर से इस वीडियो के द्वारा बोल रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब एनडीए में इंफ्रास्ट्रक्चर गर्ल्स का होगा और गर्ल्स विल ज्वाइन आफ्टर क्लास 12th। तो ये 3 रीजंस तो मैंने आपको बताया डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें कि भाई देयर इज नो रूल्स इन वॉर में कोई रूल्स नहीं होते। अब आप अगर फीमेल ऑफिसर हैं और आप कभी एनिमी लाइंस के इस तरफ चले गए, बिहाइंड द एनिमी लाइंस चले गए, एनिमी लाइंस क्रॉस कर गए, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन सर थे, या फॉर दैट मैटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता हुआ करते थे 1999 कारगिल युद्ध में, तो देयर इज अ फेयर चांसेस कि आपके साथ सही बिहेवियर ना करें, क्योंकि वो लोग जो हैं, वो लोग जो दुश्मन हैं, दुश्मनों को कदर करनी नहीं आती। उन लोगों ने इससे पहले भी दसियों बार प्रूफ किया है कि देयर इज़ नो एथिक्स इन देयर आर्मी। हमारे फौजी आज भी अगर एक फौजी पाकिस्तान का या अगर एक फौजी चाइना का गोली मारते हैं या उसको मारते हैं तो वो विथ फुल ऑनर्स, विथ फुल मिलिट्री ऑनर्स बॉडी लौटाते हैं। लेकिन सामने वाली कंट्री जो दुश्मन कंट्री है उसने ये सब सीखा ही नहीं है। जब उसने ये सब सीखा ही नहीं है तो उसको पता नहीं है हाउ टू डील विथ वुमेन। उनकी कंट्रीज़ में आज भी वो लोग वुमेन एजुकेशन से डील कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज सेक्स रेशियो केरला का फीमेल्स का ज़्यादा है, मेल्स का कम है, पर सामने वाली कंट्रीज़ को ये नहीं पता। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र में रखते हुए फीमेल्स को वॉर जोन से अलग किया गया है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएस, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक रशिया, दे हैव ऑल्सो मेड दिस अ पॉइंट कि भाई हम अपने वॉर जोन्स में फीमेल्स को फ्रंट पे नहीं लाएंगे। हाँ, सपोर्ट सिस्टम में ला सकते हैं, कम्युनिकेशंस में ला सकते हैं, दे कैन बी हेलीकॉप्टर पायलट्स, दे कैन बी ट्रांसपोर्ट पायलट्स, बट फ्रंट पे नहीं लाएंगे बिकॉज पता नहीं यार दुश्मन कितना खौर खाए बैठा है, वो क्या कर दे क्या ना कर दे। इसलिए सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा। तीसरा जो रीज़न है वो है, देखिए जब इंडिपेंडेंस मिली ना, इंडियंस वर बेसिकली मेल शॉवर्निक मतलब इसको मैं साधारण भाषा में बोलूं कि मेल ईगो बहुत हुआ करती थी। क्योंकि तब इंडिपेंडेंस मिली, तब कभी फीमेल्स हम लोगों ने वर्किंग नहीं देखा। हम लोगों ने ये देखा, सीखा कि यार घर में ना कमाने वाले फादर ही होते हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि कमाने वाली मदर भी होती है यार। मदर मतलब ये था कि वो बच्चे पाले, मदर मतलब ये था कि वो हाउसवाइफ है। बट समय के साथ इंडियन यूथ पॉपुलेशन 21st सेंचुरी और वेस्टर्न कंट्री से ये सीखा कि भैया आज हाथ में हाथ डाले, बगल जैसे रेलवे ट्रैक है, दोनों ट्रैक्स होते हैं ना, वैसे ही एक तरफ मेल्स हैं तो दूसरी तरफ फीमेल्स भी हैं, दे आर नो लेस। बट क्योंकि पुरानी थिंकिंग थी, इस पुरानी थिंकिंग को बदलने में
थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत हद तक बदल गई है, बट थोड़ा सा समय और लगेगा। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, वो दिन दूर नहीं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी परमानेंट कमीशन की फाइटर पायलट्स, परमानेंट कमीशंस की इन्फेंट्री, परमानेंट कमीशन की नेवी में लड़कियों को भेज रहा होगा। बट एज ऑफ राइट नाउ, लुकिंग एट द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, लुकिंग एट द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लुकिंग एट द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, अभी के लिए गर्ल्स आर नॉट अलाउड। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंडियन गवर्नमेंट है, जो सोचेगी अच्छा सोचेगी, हित में सोचेगी हिंदुस्तानियों के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी हेल्प करिए। एट द एंड ऑफ द डे आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ट्रस्ट ऑन अस। जय हिंद।